हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका आज यूपी पुलिस का फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है और गाइस आपका जो है दूसरी मीटिंग का एग्जाम भी आपका शुरू होने वाला है। ठीक है ना गाइस? तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक सुबह की फर्स्ट मीटिंग का जो है आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चनों का एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका हम जो है बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एनालिसिस। देखिए गाइस, हम जो है आज क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने वाले नहीं है। आज हम थोड़ा सा स्पीड के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि जो हमारे और भी बच्चे हैं, जो साथी हैं, वो अपना एक लॉजिक समझ के पता चल जाए कि उन्हें पेपर का पैटर्न कैसा आया हुआ है, ठीक है ना। तो ताकि हम जल्द से जल्द उनको पता चल जाए, ठीक है ना। चलिए हम गाइस शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का आज का एनालिसिस। देखिए गाइस, क्या है हमारे पास। देखिए 22 क्वेश्चन से शुरू हुआ है। क्या कि यदि 9547 को जो है KGIF लिखा जाता है तो A2143 को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए गाइस, हमें पता है K की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 11, G की 7, F की 6, I की 9, F की 6। तो देखो गाइस, यहां से क्या हुआ है कि जो नंबर है वो उसका ओरिजिनल नंबर से 2 कम है ना, ठीक है। तो ये 11 था, यहाँ 9 है, ये 5 है बट यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 7 है तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, और यहाँ 4 है तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जो लेटर है वो नंबर से 2 नंबर ज्यादा लिखा हुआ है। तो बस आपको यहाँ भी ये करना है, ये 8 है तो इससे 2 बढ़ा के यानी 10 नंबर किसका होता है गाइस, जे का। ठीक है, अब देखो पूरा सॉल्व करने की मत करना। अब लास्ट का नंबर देखो, आप 3 है, 3 में 2 जोड़ो 5, 5वां नंबर किसका होता है गाइस, ई। जे से शुरू ई पे खत्म, कौन सा ऑप्शन है जरा देखो गाइस। जे से शुरू ई पे खत्म, जे से शुरू ई पे खत्म, जे से शुरू एफ पे खत्म, खत्म, जे से शुरू एफ पे खत्म, ये भी खत्म। तो ये और ये बचा बस। यहाँ देखो क्या है, डी है और यहाँ सी है। जरा देखो, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4, 4 का मतलब गाइस डी। तो जेडी, जेडी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका कौन सा बन गया, ए। ठीक है ना, यानी सब में क्या था, नंबर में +2 करके उसका अल्फाबेट लिखना था। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बना हमारे पास, ये है इंसेक्ट को क्या लिखा, JOTFDU। तो देखिए गाइस, ये आई से जे कैसे लिखा जा सकता है, +1। ठीक है, आई से जे, एन से ओ, एस से टी, ठीक है, ई से एफ, ई से सी से डी और टी से यू। मतलब सबको ओरिजिनल नंबर में क्या करा है, एक जोड़ दिया है। ठीक है, जब देखो यहां भी यही हो रहा है या नहीं। एच से आई बात बनी, ओ से पी बात बनी, यू से वी बात बनी, ठीक है ना, एस से टी बात बनी, ई से एफ, ठीक है, बात बन गई, एफ से जी बात बनी, एल से एम और वाई से जेड। मतलब कहने का ये है कि सब में क्या करा, +1 करा। तो बस आप भी यहाँ करो, तो बी से +1 करोगे तो सी बनेगा, और वाई से +1 करोगे गाइस जेड बनेगा। तो देखो सी से शुरू जेड पे खत्म, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी से शुरू बट एफ पे खत्म, तो ये तो ऑप्शन ही हटा दो। ये बी से शुरू है खत्म, ये जी से शुरू है ये वैसे खत्म, तो सी से शुरू जेड पे खत्म, एक ही ऑप्शन है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगी गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, देखो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब की बार जो पेपर आया, पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा आपको कंफ्यूजन करने वाला हो। पेपर का लेवल बहुत ही लो लेवल है, ठीक है ना। बस आपको देखते ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए गाइस, क्या है 24 पर। देखो y जो है x के पूर्व में है, y जो है x के पूर्व में है। तो देखिए गाइस, जो हमारे पास जनरल डायरेक्शन होती है वो यही तो होती है। हम इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। बस y को बोला है x के पूर्व में, तो जो y है x अगर यहाँ है तो x का पूर्व यहाँ होगा, तो y यहाँ होगा, ठीक है। जो z के उत्तर में कौन, x z के उत्तर में है, ठीक है। तो जी जेड का उत्तर यहाँ हो गया, ठीक है। यदि P जो है वो जेड के दक्षिण में है, यदि P जो है वो जेड के दक्षिण में है तो P यहाँ हो जाएगा कहीं, ठीक है। चलिए जी, तो पूछा है क्या, तो P वाई की किस दिशा में है, P जो है वाई की किस दिशा में है, तो P जो है वाई की कौन सी दिशा हो गई है, ये दिशा कौन सी है गाइस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये दिशा कौन सी है, वेस्ट साउथ वाली, यानी दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन बना,
ऑप्शन ए वाला, ठीक है ना। ठीक है ना, यानी कौन सा बना गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे 25वें क्वेश्चन में कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 15 छात्र ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और 5 छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो बताइए, तो दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऐसे छात्रों को ढूंढना है जो दोनों में से कोई सा खेल नहीं खेलते। ठीक है, चलिए तो जरा देखिए, हमारे पास 25वां नंबर है ना। ठीक है, दो तरह के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, एक तो है क्रिकेट खेलने वाले, एक है टेनिस खेलने वाले। ठीक है, चलिए, और ये वैल्यू है जो कॉमन वाली वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितनी है, 5। यार अगर 15 छात्र क्रिकेट खेलने वाले हैं तो 5 इसमें चलेगा तो बचे कितने, 10। 15 छात्र टेनिस खेलने वाले, ठीक है ना, 5 यहाँ चलेगा तो बचे कितने, 10। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, तो कितना हो गया इस मेरे पास, 10 और 5 15 और 10 25, ठीक है ना, जबकि टोटल थे कितने, 40। तो 40 में से 25 घटा दो, कितने रह गए, 15 छात्र। तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई सा भी खेल आपका नहीं खेलते। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखो, इसमें क्या गाइस, 26वां जो क्वेश्चन था, क्या है कि एक व्यक्ति जो है एक घोड़े को 25% के लाभ पर, ठीक है, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपए कम में बेचता, तो क्या बोला हमसे, तो 36% का कम लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य, मतलब ये रीजनिंग में जो है मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसे। देखो मेरे पास क्या था गाइस, कि मैंने माना सीपी 100 है, ठीक है, 25% पे अगर मैं किसी लाभ वस्तु को लाभ पे बेचूंगा तो 125 की बेचूंगा मैं, ठीक है, समझ में आई? चलिए, और अगर मैं, ये मेरा एसपी है, ठीक है ना, चलिए, और अगर मैं इसको 35% कम में खरीदता तो कितने की खरीदता गाइस में, 65 की खरीदता। चलिए ये मेरे लिए सीपी है, और 732 रुपए कम में बेचता तो 36 रुपए का 36% का लाभ होता, ठीक है ना, 732 रुपए कम में बेचता तो कितने का लाभ हो रहा है, 36% का। 36% का लाभ का मतलब जानते हो गाइस, इसका 36% निकालो, 136/100 करोगे, जरा करो सॉल्व गाइस, कितना बनेगा। देखो जरा, 5 से काटोगे, कितना हो गया, 13, 5 से काटोगे इसे कितना गाइस, 20। चलिए 20 से 10, इसे कितना बन जाएगा ये गाइस, हमारा दो है तो ये हो गया कितना, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, सॉरी 8 68, है ना। इसकी इससे गुणा करो और 10 से भाग करो, जरा देखो गाइस कितना बनेगा, कि 13 8 104, ठीक है ना, हासिल 10, 13 छंग 78 और 10 88, है ना गाइस। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ये, ठीक है। चलिए तो कितने का, ये भी अब एसपी हो गया और ये भी एसपी, तो कितने रुपए का अंतर है मेरे पास, जरा देखो, 25 ये और जी 11.6 ये, तो 25 और 11 36, 36.6, ठीक है ना। समझ में आई? और वो बता रहा है कितना गाइस, 732 रुपए, ठीक है। चलिए तो देखो, पॉइंट हटेगा नीचे, 10 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, 366 कम 366, 366 दूनी कितना हो गया गाइस, 732, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 20, 10 की गुणा इधर कर दी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 2000, है ना। उस वस्तु का रेट क्या था गाइस, 2000 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा हमसे 27वें क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित अनुक्रम में जो है लुप्त संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछी है। लुप्त संख्या मतलब यहाँ वाली संख्या पूछी कि कौन सी होगी। तो जरा देखिए गाइस, ये 3 से 18 हो रहा है, तो जरा देखिए गाइस कितना हो रहा है, 3 से 18, 3 से जब 18 करेंगे तो कितना होगा, गुणा गाइस, 6 गुणा करी, 18 से 90 पहुंचना है तो गुणा 5 करेंगे गाइस, फिर 90 से 360 पहुंचना है तो गुणा 4 करेंगे हम, ठीक है, और फिर 360 से हम 1080 पहुंचेंगे तो गुणा कितना करेंगे गाइस हम, फिर गुणा 3 करेंगे,
और फिर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 2 की, तो कितना बनेगा ये 2160 हो गया। अब तो गुणा एक ही करेंगे क्योंकि पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, बस 2160 किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या देखा हमने गाइस कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना? तो जरा करिए गाइस अगली संख्या। देखिए गाइस ये 11 है, ये 36 39 है, ये 75 है, ये 119 है, ठीक है ना? समझ में आई ना बात इतनी चीज? तो हमें क्या दिखा गाइस? ये 11, ये 39, ये 75, ये 119। हमसे अगला ही तो पूछा है, जरा देखो कितने का अंतर है गाइस यहाँ पर दोनों में? 28 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है गाइस? 15 में से 9 गए 6, और यहाँ कितना रह गया? 6 में से 3 गए 3, 36। यहाँ कितने का अंतर है गाइस? 9 में से 5 गए 4, और यहाँ कितना रह गया? 11 में से 7 गए 4, 44। तो हमें यहाँ एक चीज दिखी क्या? 36 और 8, वो सॉरी 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा गाइस? 52। और जब 119 में 52 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 11 और 5 16 और 1 17, कितना आ गया? 171। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें, एक और क्वेश्चन मैथ में ही है क्या, कि दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण स्रोतों के में जो है करोड़ों में है, ठीक है? जो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी अपनी चरण 2 में परियोजना में एकत्र करने के लिए योजना बना रहा है। क्या है देखो, कि बाजार ऋण ग्रहण इतना है, विदेशी सहायता हमें इतनी है, एसपीबीएस में इतना है, टोल से इतना है, और वार्षिक में इतना है, ठीक है ना? क्या बोला हमसे कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह माध्यम में जो है वो 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसियों को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना? 20% का क्या चाहिए उन्हें? कमीशन चाहिए, ठीक है ना? और इतनी जो है वो परियोजना का वो क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, ठीक है? और लेकिन वो 20% कमीशन चाह रहे हैं, तो कैसा होगा गाइस? तो मतलब 20% हमें ज्यादा चाहिए होगा, तो बस देख लो कितना होगा। 4910 का बस क्या करो गाइस, आप 120% निकाल दो, ठीक है ना? कि 20% ही तो ज्यादा मांग रहे हैं, तो बस देख लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। जरा सॉल्व करो गाइस, कितना बनेगा? 12 कम 12 का 2 हासिल कितना बनेगा? 1, 12 नम्मा 108 और 1 109, ठीक है ना? हासिल कितने हो गए गाइस? 10, 12 चौक 48, 48 और 10 कितने हो गए? 58। यानी 5892 करोड़ रुपए का वो होगा टोटल। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस 30वें क्वेश्चन में, कि ए बी सी का जो औसत वजन है वो 60 किलोग्राम है, ठीक है? यदि ए और बी जो है वो 30 किलोग्राम वजन है, ए और बी का जो है 30 किलोग्राम, मतलब टोटल मैथ के ही क्वेश्चन आ गए इसमें। ए बी और सी का जो औसत वजन है वो 60 है, तो योग कितना हो जाएगा इस 60 गुना 3 करोगे तो 180, ठीक है? इसमें ए और बी का कितना है? 30। ए और बी का जो औसत 30 है, तो योग कितना हो गया? 30 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा इस 60। बी और सी का औसत वजन दे रखा, अच्छा वो भी दे रखा है, तो जी बी प्लस सी का औसत दे रखा 70, तो योग कितना हो जाएगा इस 140। तो बी का वजन पूछा है, तो जरा देखो गाइस इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो क्या मिलेगा इस ए बी बी सी, तो मतलब ए प्लस 2b प्लस सी मिलेगा। जरा देखो कितना मिलेगा, जोड़ो 200, ठीक है? जबकि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 180 है, और यहाँ a प्लस 2b प्लस सी मतलब एक b ज्यादा है, तो बस एक काम करो ना माइनस कर लो, निकल के आ जाएगा जो b की वैल्यू है।
तो कितनी निकल कर आ गई? 20। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? ऑप्शन ए। ठीक है ना? समझ में आई ना गाइस? अगला देखते हैं हम, देखिए 31वां क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत संख्या छांटिए। गलत छांटिए, देखो क्या है गाइस, ये एक है, एक की गुणा 12 से करोगे तो 12 बन जाएगा, 12 की गुणा 12 से 144, 144 की गुणा 12 से करेंगे तो गाइस ये 1728 बनता। ठीक है ना? बट है कितना है? 1782। तो बस ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखते हैं हम, देखिए अच्छा ये तो इसी में आ गया। ठीक है ना? 32वां देखो गाइस क्या है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। ठीक है, एक लड़की जो है लड़के का परिचय दे रही है, लड़की बता रही है एक लड़के के बारे में क्या, कि यह मेरे चाचा। मेरे चाचा कैसे बनेंगे? मेरे मतलब पिताजी, और पिताजी के भैया के चाचा लगेंगे। मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता, पिता की बेटी। ठीक है ना? मेरी बुआ हो गई, बेटी का बेटा है, मतलब बुआ का बेटा तो भैया लगेगा। ठीक है, तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? लड़की का संबंध पूछा है तो लड़की क्या लगेगी? लड़के। ठीक है, लड़की का लड़के से तो बहन, और वो भी कैसी? ठीक है, मामा है ना ये, तो मेरी बहन, और ये भैया मेरा भैया। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन डी। ठीक है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे 33वें में, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए। मतलब कहने का ये है कि जो जनरल डायरेक्शन होती है हमारे पास उसमें ही बात करनी है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसके बीच की जगह को वेस्ट साउथ, इसके बीच की जगह को नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना? इसके बीच की जगह को नॉर्थ ईस्ट, और इसके बीच की जगह को साउथ ईस्ट। क्लियर? चलिए जी, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए, ठीक है ना, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, यानी ये लाइन इधर पहुंच गई। ठीक है, तो उत्तर को किस में बदला जाएगा? ठीक है, यानी उत्तर को, तो उत्तर को ये लाइन आगे पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी वाली। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखो गाइस क्या कि एग्जामिनेशन को क्या लिखा है? BCZ। देखो एक चीज समझो यहाँ से, ये ई को बी लिखा है तो ई का अपोजिट बी होता है। ठीक है, एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और एन का अपोजिट क्या होता है? एम, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, और एन का अपोजिट एन। मतलब अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं, तो बस यहाँ भी अपोजिट लिखो आप। तो डब्ल्यू का अपोजिट कौन होता है? डी, और एन का अपोजिट कौन होता है गाइस? एम। तो देखो डी से शुरू एम पे खत्म, जरा देखो कौन सी वैल्यू है जो डी से शुरू एम, डी से शुरू बी पे खत्म, खत्म, आई से शुरू ये तो खत्म, डी से शुरू एम, हाँ बात बन जाएगी, डी से शुरू एन पे खत्म, ये भी खत्म। तो कौन सा आएगा गाइस? डी से शुरू एम पे खत्म, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं थे गाइस जो जिस पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना रहे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके नजरों नजरों में हो गए होंगे। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए कैसे गाइस, 6 से 24 गुणा 4, 24 से 120 गुणा 5, फिर 120 से 720 गुणा 6, तो अगली कितनी होगी गाइस? गुणा 7 कर लो, फिर करो जरा, 0, 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49, और 1 50, 50 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है ना? समझ में आई बात? चलिए अगला देखो 37वां, के एल की पत्नी है। लो जी, के जो है एल की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा फिर। ठीक है, और एम जो है एल की बहन है, एम एल की बहन है। लो जी, बहन हो गई एम की। ठीक है, उसके बाद एन जो है वो के की बेटी है, एन जो है वो के की बेटी है, जबकि ओ जो है वो एम की माँ है, ओ जो है एम की माँ है, ओ एम की माँ है। लो जी, तो ओ का के से क्या संबंध है? ओ का के से संबंध, देखो जब ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी तो माँ होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन ही तो हैं। ठीक है, और पति की माँ क्या लगती है? सास,
यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि अनीस अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला कह रही है और वो भी अनीस की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, कि उसकी माँ जो है, तो जी उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मैं स्वयं ही हो गई, मैं क्या लगी, इसकी माई तो लगी, ठीक है, तो वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो इसकी माई लगेगी, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये 3 से 6, तो देखो गाइस 3 दूनी 6, 6 से 18 गुणा 3, 18 से 72 गुणा 4, 72 से 360 गुणा 5, तो बस अगली बार में 6 कर लो, 36 छक्का कितने होते गाइस, 216, यानी 2160, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखो 116 में क्या है कि कोड के अनुसार अंक दिए हैं 0 1 2 3 4 को क्रम से ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, तो जी जीरो अंक किसका है, ए का, एक अंक है बी का, दो किसका है, सी का, मतलब जो इनके ओरिजिनल नंबर है ना एबीसीडी के उनसे एक कम है, ठीक है, बस हमसे पूछा किसके बारे में, बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए, ये तो है, बी का ओरिजिनल नंबर कितना होता है, दो, तो उससे एक कम एक हो गया, ई का ओरिजिनल नंबर कितना होता है, 5, उससे एक कम 4, क्लियर, माइनस डी का ओरिजिनल नंबर 4, उससे एक कम 3, ए का ओरिजिनल नंबर 1, तो उससे एक कम गाइस 0, बस जोड़ लो इन्हें, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, और ये 3 में 0 3, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे गाइस, 2, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई नहीं किसी, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे 120 वाले में, देखो कि यदि कैट को डीबीयू, तो डॉग को कोड क्या होगा, ठीक है ना, तो देखो गाइस ये सी से डी हो गया, ठीक है, ए से बी हो गया, ठीक है, टी से यू हो गया, प्लस वन ही तो हुआ, तो बस डी से एक प्लस वन, तो ई, ओ से एम एन ओ पी, और जी से क्या बना गाइस, एच, ठीक है, तो ई पी एच कौन सा बना गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है ना गाइस, समझ में आ गया इतना चीज। चल 121 में देखो क्या है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, तो त्रिभुज देखो हम कैसे गाइस करेंगे, किस तरह गिनो, 1 2 3 4, तो इसके अंदर तो बन गए 8, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ये बन गए, उसके बाद में 1 2 3 और एक 4, 4 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया गाइस, 16, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे 122 में, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो महिलाओं माताओं और माता पिता के जनक के रूप में, तो देखो हमें जानते हैं गाइस क्या कि सारी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं तो होती हैं, और वो सारी काय आते हैं, माता पिता यानी जनक के रूप में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा स्पेशल वो कोई नहीं है, बट माता, ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए में, ठीक है, इस समझ में आई गाइस या नहीं आई, लेकिन गाइस इसमें हम इसमें ए ना जाके हम ऑप्शन इसके सी पे जाएंगे, ठीक है ना, जरा देखो मतलब कहने का ये है कि कुछ महिलाएं माताएं हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि जो, ठीक है ना, कि कुछ महिलाएं क्या बना दी, माता बना दी हमने, ठीक है ना, समझ में आई, चलिए बट उसमें क्या है कुछ माता पिता है, ठीक है ना, माता पिता जनक के रूप में, तो इसको हम इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है,
यानी इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि भर्ती बोर्ड किसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आई ना गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बोला हमसे गाइस 123 में कि दस्ताने का संबंध हाथ से, तो दस्ताने हाथ में बने जाते हैं, ठीक है। तो मोजे काय में बने जाते हैं, पैरों में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखो गाइस 124 में क्या है कि अंतरिक्ष यात्री का संबंध किससे है, अंतरिक्ष यान से, ठीक है ना। तो गोताखोर काय में मिलेंगे आपको, मतलब समुद्र में। समुद्र का देखो क्या, हवाई जहाज नहीं, पनडुब्बी, हाँ इससे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, सबमरीन से, ठीक है ना। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि दिए गए चित्र में घनों या क्यूबों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए गाइस ये इधर को भी है और ये इधर को भी है, तो कैसे बनेंगे गाइस, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो इनकी गुणा कर लो, 3 × 3 यानी 9, तो ये बन गए। सेम यही भी है, 1 2 3, एक मतलब 1 2 3, 3 × 3, यहाँ भी 9 बन गए, ठीक है। ऊपर 1 2 2 3 4 और एक इसके नीचे होगा 5 और एक हो गया 6, ठीक है ना। तो 6 और जोड़ लो, ठीक है ना। 9 और 9 18 प्लस 6 कितना होगा गाइस, 24। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखिए गाइस, विषम चुनना है कि क्यू आर ए जेड एफ जी के एल, ठीक है ना। देखो गाइस हम जानते हैं क्यू के बाद में आर आता है, ठीक है। ए के बाद जेड नहीं, ए के बाद बी आता है, ठीक है। एफ के बाद में जी आता है, के के बाद में एल आता है। तो ए के बाद में क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, ए के बाद में जेड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी ये इसका अलग है, ठीक है। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस 127 में कि ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति के जो टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना। ये 4 अलग अलग त्रिभुज हैं, इनको जोड़ना है। जी अगर मैं इनको सब कुछ जोड़ूं तो देखिए गाइस क्या बना सकता हूं मैं, ये तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, इसे छोड़ दो। बीच में लाइन है किसी के, बीच में लाइन तो ऐसे तो है ही नहीं किसी के कि जो यहाँ पे लाइन बन जाए, नहीं बननी ना, छोड़ दो यानी इसको भी। ये बची ये लाइन और ये, तो इसमें यहां कोई लाइन नहीं है, खत्म। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को जो है एक्स वाई पर रखा जाए, ठीक है। जब इसको हम इधर रखेंगे तो क्या होगा इस, ये बीच वाला तो यहीं रहेगा, बट ये वाला जो है ना वो इधर की साइड चला जाएगा, और ये जो डॉट इधर था वो ये डॉट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो किस में है बात गाइस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ की बात। अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे गाइस कि श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानना। जरा देखो गाइस गलत कैसे मिलेगा हमें, कि 4 से 7, 4 से 7 क्या होगा गाइस, प्लस के 3, ठीक है। 7 से 13 प्लस के 6, 13 से 21 प्लस के 8 और यहाँ पर 21 से 34 प्लस के 13। अगर गाइस यहाँ पर ये 21 की जगह 22 होता तो बात बन जाती, तो कौन सा अलग हो गया गाइस, 21, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए 131 में देखो क्या है गाइस, असमान संख्या को बात देखना है। जरा देखो ये 49 ये 81 दोनों स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 और 27 ये 2 का क्यूब ये 3 का क्यूब, ठीक है। 4 9 ये 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, 16 ये 4 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर। तो कौन सा लगोगे गाइस, ऑप्शन बी, क्योंकि ये क्यूब है, बाकी सारी क्या है सब स्क्वायर। क्लियर। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परीक्षा में निम्नांकित अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकित
अभ्यर्थियों का विवरण को दर्शाते हैं, ठीक है। नामांकित अभ्यर्थी हैं कितने, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कितने, फेल वाले इन दोनों घटा लेंगे तो फेल वाले मिल जाए, ठीक है ना। पूछा क्या, ये देखो कि संस्थान में एस और पी में उत्तीर्ण होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या, जो उत्तीर्ण हुए भी, तो देखो उत्तीर्ण वाले तो ये हैं, तो एस और पी में 16 ये हैं, 18 ये, तो एस प्लस पी 18 प्लस 16 का मतलब कितना हो गया गाइस, 34%, ठीक है ना। 34 बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 5700 से, तो जी हो गया। इतना सॉल्व करके इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। यानी 34 गुणा 57 जो भी आएगा वैल्यू देखेंगे बाद में। उसके बाद में टी और आर में जो है नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में, तो टी और आर कहाँ है गाइस, टी ये है और आर ये है, तो 10 और 8 18, ठीक है ना। टी प्लस आर 10 यानी 18 हो जाएगा। अभी 18%, 18 बटे में 100 गुणा किसका, 8550 का। सॉल्व करोगे ना जीरो गाइस, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 171, 2 से काटेंगे 9, इसकी गुणा जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 17 नम्मा 153, ठीक है ना, 1539। और इसकी जब गुणा इससे करोगे तो गाइस कितना बनेगा ये, 7 चौक 28, ठीक है ना, यानी 8, ठीक है ना। और 8, 18 में से 9 गए 9, यानी 399, यानी जब इसको आप घटाओगे, ठीक है ना, यानी 34 गुणा 57 करके जो आएगा उसमें से माइनस कर देना 1539 को, तो जो आएगा वैल्यू वो कितनी होगी, 399, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट सर। यानी मैंने इसको क्या कैसे करा सॉल्व गाइस, यूनिट डिजिट से, क्यों, तो मुझे पता चल गया 7 चौक 28 यानी 8 आएगा। अब 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हासिल लोगे, 18 में से 9 हो गए 9, और 9 एक में था मेरे पास, क्या था, 399, क्लियर है ना। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया क्या, कि 60 विद्यार्थियों वीडियो गेम में पसंद करते हैं, ठीक है, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम पसंद करते हैं, और 75 विद्यार्थी हैं जो आउटडोर गेम पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 हैं जो छात्र हैं वो इंडोर और आउटडोर दोनों पसंद करते हैं, 18 हैं जो इतने और इतने पसंद करते हैं, 42 हैं जो वीडियो गेम और इंडोर गेम पसंद है, और 8 जो है सभी प्रकार के खेल पसंद करते हैं। तो वेन आरेख का उपयोग करते हुए उन छात्रों की संख्या बताइए जो केवल आउटडोर खेलते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो 3 तरह के गेम है मेरे पास, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो वीडियो गेम, तो जी वीडियो गेम हो गया बीजी, एक हो गया इंडोर गेम, इंडोर गेम, और एक हो गया आउटडोर गेम, ठीक है ना। चलिए पहले देखो सबसे कॉमन वैल्यू क्या थी, 8 खेल लोग जो थे सभी खेल खेले, लोग 8 को रख दिया। अब ये देखो जो दो दो वाले 70 विद्यार्थी जो थे वो कैसे थे मेरे पास, इंडोर गेम, चलो जी मतलब 70 विद्यार्थी टोटल इंडोर गेम में थे, ठीक है, 60 विद्यार्थी वीडियो गेम में थे, ठीक है, और जी 75 छात्र जो आउटडोर गेम में थे, ठीक है, क्लियर। अभी देखेंगे इनके बारे में भी कि 30 छात्र ऐसे थे जो इंडोर और आउटडोर, इंडोर और आउटडोर में कितने थे गाइस, 30, इसमें से 8 आ गए, बचे कितने, 22, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद 18 जो थे वो वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम और आउटडोर 18 हैं, तो 8 आ गए, तो बचे कितने यहाँ पर, 10, ठीक है ना, इस वाले स्थान पर। 42 थे ऐसे जो वीडियो गेम और इंडोर गेम, वीडियो गेम और इंडोर गेम, वीडियो गेम और इंडोर, ये कौन से थे फिर, 30 वाले, इंडोर गेम और आउटडोर गेम तो ये होगा 30, और जी वीडियो गेम और आउटडोर गेम, अच्छा ये है, गलत रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। वीडियो गेम और आउटडोर गेम वाले कितने थे टोटल गाइस मेरे पास, 18, जिसमें से 8 ही आ गए, तो बचे कितने, 10, ठीक है। यहाँ देखो 42 थे जो वीडियो गेम और इंडोर गेम, वीडियो गेम और इंडोर गेम 42, 8 आ गए, तो बचे कितने गाइस यहाँ पर, 8 निकाल दो 42 में से, तो कितने रह गए, 34, क्लियर, समझ में आ गई ना गाइस। चलो तो अब टोटल देखो गाइस मेरे पास पूछा किसका था, ये देख लो, वैन एक का उपयोग करते हुए उन छात्रों को बताइए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर कौन थे, ये वाले, टोटल कितने थे, 75, जिसमें से 22 ये आ गए, 8 ये आ गए, 10 ये आ गए, तो ये तो बचा, बस निकाल लो जरा, 22 और 8 30 और 10 40, 40 हो गए, तो बचे कितने गाइस, 35,
तो 35 लोग ऐसे थे जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई नहीं आई? अगर इससे इंडोर गेम की पूछा था तो इनको जोड़ लेते, 22 और 8 30, 30 और 34 कितने हो गए, 64। तो बच्चे कितने गाइस, 6। 6 लोग जो है इंडोर गेम खेलते हैं। और जो वीडियो गेम कितने हैं गाइस, टोटल 60। तो जरा जोड़ो ने, 34 और 8 42, और 42 और 10 52, तो यहाँ रह जाते केवल 8। क्लियर है? अगला देखते हैं हम, देखिए क्या क्या कहा 134 में हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, SCRABBLE क्या लिखा, 19 3 18 22 इतने इतने, ठीक है, के रूप में कूट बच गया था। तो उसी भाषा में पूछा है कि स्टैंडर्ड को क्या पूछा। देखो एस की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 19, ठीक है, टी की 3, ठीक है, आर की 18, ठीक है, ए की 1, ठीक है, बी की 2, ये बी की भी 2, एल की 12 और ई की 5, मतलब सबकी ओरिजिनल वैल्यू तो बस रख दो। एस की वैल्यू कितनी होती है, 19, और डी की 4। 19 पे शुरू 4 पे खत्म, 19 से शुरू 4 पे खत्म, 19 से शुरू 4 पे खत्म, 19 से शुरू 5 पे खत्म, गलत। 19 से शुरू 5 पे खत्म, गलत। तो या तो ये या ये। अब जरा देख लो गाइस, हाँ, फिर है टी की वैल्यू 20, यहाँ भी 20, उसके बाद यू की वैल्यू 21, यहाँ 22 है और यहाँ 21 है, तो ऑप्शन बी कौन सा हो गया गाइस इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए 135 देखो क्या कहा गाइस, यदि दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके जो है 180 डिग्री, ठीक है, दाई ओर मुड़ते हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह कर रखा हमने, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है गाइस मेरी, यही वाली तो होती है। चलिए वो कह रहा है उसके बाद 180 डिग्री दाई ओर मुड़ते हैं, दाई ओर किधर को मुड़ते हैं, पीछे की ओर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ अगर हम 100, अब मेरा मुंह कौन सी दिशा में आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए, यानी ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, तो ये कौन सी दिशा हो गई गाइस, नॉर्थ ईस्ट वाली, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, ठीक है ना, चलिए पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं हम, ठीक है ना, चलो जी क्वेश्चन 136 है, चलो जी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो गए हम इधर को, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त जाते हैं, तो 270 देखो कैसे आएंगे, 180 और यहाँ पर 270 आ गए हम। चलो जी, तो पूछ रहा है तो अब आप अपना जो है किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो ये नीचे कौन सी दिशा होती है गाइस, साउथ। कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए 137 भी देखो, ठीक है, एक व्यक्ति है जो 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, लो जी 15 मीटर पूरब की ओर चला गया, ठीक है ना, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है, तो बाईं ओर तो ऊपर की ओर जाएगा 10 मीटर, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है 15 मीटर, लो जी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती बिंदु से तो ये है ना दूरी, तो ये 10 है तो ये भी 10 ही हो गई, कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखते हैं हम, देखिए क्या है 138 में कि दिए गए संयोजनों के पैटर्नों को देखते हुए आप जो है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है, ई एफ, ठीक है, तो अगला क्या होगा, जी एच, जी इधर एच इधर, तो जरा जी और एच से देखो, एन जेड नहीं है, जी एच बात बन जाएगी कहीं और नहीं, बचा कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, समझ में आई? और यहां से क्या बनेगा, जेड के बाद में, जेड के बाद में वाई, वाई के बाद में एक्स, एक्स के बाद में डब्ल्यू, है ना, और ये 3 दूनी 6, 3 या 9 चौक 12, है ना, तो जेड जी डब्ल्यू 12 एच, ठीक है ना, बात बन गई, ठीक है। अगले देखो गाइस 139 में, 1 1 9 27 5 25 125, हाँ देखो समझ में आई, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, तो ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब, है ना, तो ये 7 का स्क्वायर, ऑप्शन ए, ठीक है ना, सॉरी
7 का स्क्वायर बनेगा ना, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए आरेख में जो है परीक्षण करना है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। देखो क्या कि सर्किल बता रहा नौकरी पेशा वालों को, वर्ग बता रहा पिछड़े वाले लोग को, और जी त्रिभुज बता रहा शिक्षित लोग को। पूछा क्या, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं चाहिए, ठीक है ना। नौकरी पेशा मिल जाएगा, ठीक है, यानी चतुर्भुज वाला चाहिए और सर्किल वाला चाहिए, बट त्रिभुज नहीं होना चाहिए। कितने हैं, 5, ठीक है ना। कितने पिछड़े वर्ग में माने जाने वाले लोग ऐसे कितने हैं जो शिक्षित नहीं है, पिछड़े वर्ग में जाने चाहिए। तो देखो गाइस 5 से तो कहीं इसमें स्पेशल अलग से कोई है नहीं, तो एक तो क्या बना फिर मेरे पास 17, और एक 7, और ये सॉरी 17 और 5, ठीक है ना, 17 + 5, तो जो पिछड़े मतलब पिछड़े माने जाने वाले लोग हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो 17 5 22, यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ए। इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे 143 में कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। तो जरा देखो, गोला, वृत्त, वर्ग और त्रिकोण। तो देखो गाइस क्या बनेगा कि त्रिकोण, वर्ग और वृत्त ये सभी कैसी हैं, 2D, बट गोला कैसी आकृति है, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। समझ में आई, तो कौन सा अलग हो गया, गोला। क्लियर। चलो 144 में देखो क्या है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, क्या महिला की ओर इशारा कर रही है और निर्मला कह रही है क्या, कि वह मेरी बहन, ठीक है, वह मेरी बहन की माँ, वह मेरी बहन की माँ, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है ना। समझ में आई? तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब भैया की बेटी हो गई कुल मिला के, तो भैया की बेटी क्या कहलाती है, निर्मला का पूछा, तो भाई की बहन क्या लगती है, बुआ, है ना। तो कौन सी होगी गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखिए हम, देखिए क्या बोला हमसे 146 में गाइस कि कथनों को पढ़िए और निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बताया देखो का कि ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, ट्रे जो है वो टेबल टेनिस खेलती है, ठीक है, और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ठीक है, टेबल टेनिस जो है कठिन खेल है। तो निष्कर्ष क्या है कि ट्रे जो है एक कठिन खेल खेलती है, हाँ, क्योंकि ट्रे जो है टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है, और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, तो यानी ट्रे जो है वो एक कठिन खेल खेलती है। मतलब बात जो निष्कर्ष दिया है वो सही है, कि बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, हाँ सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रम में, जरा देखो, ई के बाद में एन हो जाएगा, एन के बाद में बी हो जाएगा, बट बी के बाद में ई, ये तो बहुत आगे पीछे पहुंच गए, खत्म करो। पी के बाद में एल हो जाएगा, एल के बाद में ओ, ओ, ठीक है, पी एस, हाँ ये बन जाएगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बोला हमसे कि P ग्रेटर Q का मतलब है पी स्क्वायर प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। P लेस देन Q का मतलब पी क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमसे पूछा है A ग्रेटर Q 2 लेस देन 3, ठीक है ना। तो जरा देखो, 1 ग्रेटर 2 और लेस देन 3। पहले तो ग्रेटर का मतलब क्या था, कि पहली वैल्यू P दूसरी वैल्यू Q, रख दो बस, एक का स्क्वायर करोगे तो और दो का क्यूब करोगे, जो आएगा उसे देखो, 2 का क्यूब 8 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब ये 3 के साथ करेंगे काम, बस, तो अब ये लेस देन है, लेस देन किसको बता रहा था, पहली वाली वैल्यू वही पी और दूसरी वाली वैल्यू क्यू, तो पी का तो क्या करोगे क्यूब, तो 9 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना हो गया गाइस, 729 माइनस 3 का क्यूब 9,
3×10⁻⁹ 9, 729 में से 9 गए 720, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे 150, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो निम्नलिखित क्रम के अनुसार बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, क्या है आर के इतना, चलो जो भी है, हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह यानी सिंबल चाहिए मुझे। तो जरा देखो गाइस, कोई है ऐसा? इसके पहले तो है बट बाद में नहीं है। चलो जी छोड़ो, ये वाला एक तो ये मिल गया, ई के पहले भी सिंबल है और ई के बाद भी सिंबल है, ठीक है, बट ए में नहीं है, एल आई नहीं है, बी 7 नहीं है, सी नहीं है, हाँ नहीं है यहाँ भी, एच में नहीं। तो केवल कितने के हैं गाइस, एक के, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप हमको मैसेज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान सकते हैं। ठीक है ना गाइस, वैसे तो बहुत ही सावधानी बरती गई कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना गाइस, अपनी राय जरूर देना कि आपको सॉल्यूशन कैसे लगे। देखिए गाइस, पेपर कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है ना, आज के पेपर मॉर्निंग शिफ्ट से ये पता चल गया कि पेपर का लेवल बहुत ही इजी है। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात है इसमें आपके जो मानसिक अभिरुचि, जो पुलिस अधिकारी वाले क्वेश्चन आते थे, वो यहाँ पर एक भी नहीं आया। ठीक है ना, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर जाएं। ठीक है, और शांति से। ठीक है ना, बहुत इजी पेपर है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना गाइस, चलिए मिलते हैं हम अगले एनालिसिस में रात को। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।